गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम हम लोग जो है वो फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शंस की डेफिनेशन और एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। और ये भी डिस्कस किया था कि इनको कैसे हम चेक कर सकते हैं ग्राफिकल वे में और मैथमेटिकल वे में, है ना। तो उसी लेक्चर को हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस लेक्चर में हम फाइनाइट सेट्स के ऊपर इन फंक्शंस की काउंटिंग करेंगे। यानी कि कितने फंक्शन वन वन बन सकते हैं, कितने फंक्शन ऑन टू बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो सकते हैं, उनमें से मैनी वन कितने हो जाएंगे, फिर इनटू कितने हो जाएंगे और बाइजेक्टिव कितने होंगे। इनकी पॉसिबिलिटी हम चेक करना चाहेंगे अब। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपने काम को। तो जैसे मान लो हमारे पास ए और बी एक फंक्शन है, ए से बी लेकर बी तक डिफाइन है, और ए की कार्डिनलिटी m है और बी की कार्डिनलिटी n है। ठीक। देन व्हाट कैन बी से अबाउट द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक कितने फंक्शन हमारे बन सकते हैं। सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज m and cardinality of b is n, then total number of then we want total different function from a to b, then total number of total numbers of different functions from a to b is equals to कितने आएंगे हमसे, ये पूछा गया है। ठीक है। तो बहुत ही आसान है वैसे तो। करना कैसे है इसको, बहुत ही सिंपलेस्ट वे है हमारे पास। मान लीजिए ए के पास m एलिमेंट है, A1, A2, A3 से लेकर AM, एंड बी के पास n एलिमेंट है, तो बी के पास B1, B2, B3 से लेकर Bn। m और n में कुछ भी रिलेशन हो सकता है, m बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। डज नॉट मैटर व्हाट एवर द रिलेशन। ठीक है, बस सिंपल वे है एकदम। तो अब हमें फंक्शन बनाना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, कि भाई a1 जो है वो एक ही एलिमेंट के पास जाएगी एक बार में, या तो b1 के पास जाए, या b2 के पास जाए, या b3 के पास जाए। ये नहीं है कि a1 b1 के पास भी चली गई, a1 b2 के पास भी चली गई, तो देन दैट इज नॉट अ फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन नहीं हो सकता फिर, है ना। ठीक, तो ये फंक्शन इस केस में नहीं बनेगा, है ना। तो ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो अब हम अगेन प्रोसीड करते हैं। तो हमने देखा कि जैसे हमें a1 को मैप कराना है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, तो a1 जो है इनमें से किसी भी एक वैल्यू के पास जाके मैप हो सकती है, इधर v1, v2, v3, v4, वॉट एवर द इट्स वांट टू मैप। ये जो भी चाहे वहां पे जाके मैप हो सकता है। देन हाउ मेनी चॉइस a1 हैव। तो हाउ मेनी चॉइस a1 हैव, a1 हैव n चॉइसेस, है ना, कि वो किसी भी पोजीशन पे जाके इनमें से मैप हो सकता है। व्हाट कैन यू से अबाउट द A2। मान लो A1 B1 पे ही जाके मैप हो गया, तो A2 भी तो B1 पे जाके मैप हो सकता है। उसके पास चॉइस है और ऐसा पॉसिबल होता है फंक्शन में। कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन भी यही होती है कि डोमेन के सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पे जाके मैप हो जाएं, है ना। तो ऐसी चीजों को हम कांस्टेंट फंक्शंस बोलते हैं, है ना। तो यानी कि A2 के पास भी फिर से चॉइस है कि वो B1 के पास भी मैप हो सकता है, B2 के पास भी मैप हो सकता है, B3 के पास भी मैप हो सकता है। तो हाउ मेनी चॉइस A2 हैव। तो A2 हैव आल्सो n चॉइसेस, n चॉइसेस, है ना। सिमिलरली A3 हैव हाउ मेनी चॉइसेस, n choices, and so on. We can say that an has also how many choices, n choices. Then these n choices comes how many times, they comes m times, क्योंकि a के पास जितने एलिमेंट हैं उतनी बार n choices आएगी, तो टोटल चॉइस आर, सो
व्हाट कैन बी से हियर, टोटल चॉइसेस कितनी हो गई, n गुणा n गुणा n गुणा n, कितनी बार, m टाइम्स, है ना, इतनी बार। तो टोटल फंक्शन कितने हो गए, n की पावर m। तो n की पावर m फंक्शन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनकर आए हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, तो टोटल नंबर कितने बने, कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a के इक्वल बने हैं। सही है। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b बन के तैयार हो गए। ठीक। सो वी आर मूविंग ऑन द applications of this. How many functions are there from set A? एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड एक बी सेट दे रखा है ABC। देन हाउ मेनी फंक्शंस फ्रॉम A टू B, कितने होने वाले हैं। तो एकदम सिंपल आंसर है, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, इसका आंसर 5 है ना। 3 की पावर 5 कितना, 243। इतने फंक्शंस बनेंगे ए से लेके बी तक, ये इसकी एग्जांपल होगी, है ना। सही है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर और मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ी सी इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाते हैं, है ना। हम कह रहे हैं नाउ अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है और b इज इक्वल टू, फिर से हमने ए बी सी ही ले लिया, ठीक। देन हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम ए टू बी सेटिस्फाइंग, देन हाउ मेनी functions from A to B satisfying, क्या कंडीशन लगाई हमने कि F1 की इमेज तो A बन जाए लेकिन F2 की इमेज B ना बने। सही है। ये हमने कंडीशन इसके ऊपर लगाई है। तब ऐसे कितने फंक्शन बन सकते हैं। तो जनरली ऐसी चीजें जब आपके पास आ जाए तो आप बस पिक्चरली बना लीजिए, तो वो जल्दी बना देगा आपका आंसर। ठीक। तो आप ए के एलिमेंट लिख दीजिए 1 2 3 4 5, ठीक। और ऐसे ही आप बी के एलिमेंट लिख दीजिए ए बी और सी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द इमेज ऑफ वन मस्ट बी ए, देन हाउ मेनी चॉइस वन हैव, एक वन के पास केवल और केवल एक ही चॉइस है कि वो ए के पास ही जाकर मैप होगा। देन हाउ मेनी चॉइस बी हैव, टू हैव। तो दो की इमेज कभी भी क्या नहीं बन सकती, बी नहीं। तो ये एलिमेंट कभी भी दो की इमेज नहीं बनेगा, तो बाकी सबकी तो बन सकता है ना। तो दो की कितनी इमेज बनेंगी, दो की दो इमेज बन जाएंगी, ठीक। दो ही इमेज पॉसिबल है। बाकी 3 4 5 के लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो इनके पास कितनी चॉइस है, तीन, तीन और तीन। तो हाउ मेनी टोटल चॉइस आर देयर, बताइए कितनी चॉइस बनी है आपके पास। तीन तिया नौ तिया 27, 27 दूनी 54। तो हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम ए टू बी, 54 फंक्शंस आर देयर ओनली, है ना। तो इस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस के साथ हम इनको इंप्लीमेंट करते हैं। सही है या नहीं है, ठीक। तो अब नाउ वी आर मूविंग ऑन आवर द काउंटिंग ऑफ वन टू वन फंक्शन, है ना। वन टू वन फंक्शन पे क्या बिहेवियर होगा इन चीजों का, वो देखते हैं। तो जैसे मान लो ए के पास m एलिमेंट है और b के पास n एलिमेंट है। Suppose that set A having m element and set B having n element, then we are interested in how many functions from A to B are वन टू वन। तो ऐसे कितने फंक्शन है ए से लेके बी तक जो वन टू वन बनेंगे। तो वन टू वन होने के लिए क्या बिहेवियर है, हम वो देखना पसंद करेंगे। तो वी आर इंटरेस्टेड इन द बिहेवियर ऑफ एफ
फ्रॉम ए टू बी टू बीइंग 1 to 1, है ना. So suppose that this is our A and this is our B, and we have elements like A1, A2, A3 and so on, AM, and the elements of B are B1, B2, B3 and so on, Bn. We are interested in 1 1. That means what? Every AI have only one choice to map, है ना. उसके पास चॉइस तो एक ही है 1 1, लेकिन वो कितनी पोजीशन पे जाके मैप हो सकती है, ये एक अलग चीज रही. क्योंकि जैसे A1 है, 1 1 होने के लिए वो इनमें से किसी एक पोजीशन का यूज करेगी, उसके बाद वो पोजीशन हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी. फिर तो चॉइस तो उसके पास एक ही है कि वो एक ही जगह जाके मैप होगी, लेकिन पोजीशंस अलग अलग हैं. कि हाँ, शुरुआत अगर हम A1 से करें तो उसके पास n चॉइस है, वो n में से किसी भी एक प्लेस पे जाके मैप हो जाएगी तुरंत. तो हाउ मेनी चॉइस A1 हैव? तो A1 के पास तो m चॉइस है. m या n, सॉरी n है, n. ठीक. हाउ मेनी चॉइस A2 हैव? बताइए. A2 के पास कितनी चॉइस होंगी? A2 के पास तो एक कम हो गई ना, क्योंकि A1 तो जाके मैप हो गया कहीं ना कहीं. तो A2 के पास कितनी? n-1. A3 के पास कितनी? n-2. ऐसे करके आप AM के पास तक पहुंचेंगे तो कितनी चॉइस मिलेगी? n-m-1. इतनी चॉइस मिलने वाली है. सही है. तो ये तो बात रही कि हाँ भाई, आपने इस तरीके से बता दिया कि बस कि 1 1 के बिहाफ पे इस तरीके का काम होने वाला है. अब मेन फैक्ट है कार्डिनलिटी का, है ना. तो हमारे पास कार्डिनलिटी का मेन फैक्ट है, और वो मेन फैक्ट ये हैं, 3 केसेस हैं हमारे पास कि m n से छोटा हो, m n के इक्वल हो, या फिर m ग्रेटर देन n हो. लॉ ऑफ ट्रिकोनोटॉमी, है ना. तो ठीक उसके अकॉर्डिंग अगर दो नॉन जीरो नंबर है तो उनमें एक रिलेशन ये होल्ड होता ही होगा, है ना. उनमें से एक होल्ड होता होगा. ठीक. अगर m बड़ा हो गया n से, मान लो उस केस में m बड़ा हो गया n से, मान लो यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हो जाएंगे? A B C. तो m बड़ा हो गया और n छोटा हो गया. आप 1 1 फंक्शन बनाइए. 1 1 बनाने के लिए आप 1 को A, 2 को C और 4 को B पे पहुंचा दीजिए. लेकिन 3 की क्या कोई इमेज बनी? 3 की तो कोई भी इमेज नहीं है. तो बट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, द इमेज ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स, ऑल कंपोनेंट मस्ट हैव. तो डोमेन के हर पॉइंट की इमेज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, लेकिन यहाँ पे तो 3 की इमेज ही नहीं है. क्या हो गया? तो यानी कि यहाँ पे तो फंक्शन ही नहीं बना. तो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड थिंग टू बीइंग फंक्शन. तो ये तो फंक्शन बनने को ही तैयार नहीं है, तो 1 1 कैसे बनेगा? तो यानी कि नो 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट. तो इस केस में तो कोई भी 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो काउंटिंग कितनी हो गई? 0. तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने हो गए? 0. यहाँ पे ऐसा कोई भी 1 1 फंक्शन नहीं मिलने वाला है. ठीक है. नाउ व्हाट कैन बी से अबाउट व्हेन A एंड B आर इक्वल? जब A और B इक्वल हो जाएं, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ A और B इक्वल हो जाएं, तो कैसी दिखती होगी? 1 2 3 A B C. तो 1 के पास कितनी चॉइस हो गई कि इनमें से किसी 3 पोजीशन पे जाके मैप हो जाएगा. 2 के पास कितनी चॉइस है? जब मान लो 1 B पे जाके मैप हो गया तो 2 के पास कितनी चॉइस हो गई? 2 ही चॉइस रह गई. तो 2 मान लो C पे जाके मैप हो गया, तो 3 के पास कितनी चॉइस है? एक की चॉइस है. तो टोटल चॉइस कितनी हो गई? 6. इन सबकी मल्टीप्लाई कर दी, है ना. तो 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब है 3 फैक्टोरियल. तो यानी कि m और n इक्वल हैं, तब उस केस में क्या हो जाएगा? बताइए. तो उस केस में m और n जब इक्वल है तो ये जो लास्ट टर्म है, दिस reduces into n-1 and this will equal to n-n+1 equals to 1. तो ये जो टर्म है इसमें कन्वर्ट हो जाएगी. तो टोटल चॉइस कितनी हो जाएंगी आपके पास?
तो इन दैट केस वी हैव अ टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस आर कितने n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू से लेके कितना लास्टली 3 to 1 तक, तो वो कितने आ गए n फैक्टोरियल। तो जब m और n इक्वल होंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन जो निकलने वाले हैं वो कितने निकलने वाले हैं, n फैक्टोरियल निकलने वाले हैं। क्लियर है, बताइए। देन वेन एवर अगर n की वैल्यू बड़ी है और n की छोटी है, सो व्हाट कैन बी से हियर, तो we have a m element here and n element here, तो we have to choose m element out of n element to being map, यानी कि फंक्शन को बनाने के लिए आपको n एलिमेंट्स में से m एलिमेंट को चूज करना पड़ेगा। सिंस पोजीशंस आर मैटरिंग, पोजीशन मैटर कर रही है, तो कौन सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर, बताइए। npm, ठीक है, या तो आप डायरेक्टली npm लिख दीजिए, ठीक है, इतने फंक्शंस बन जाएंगे आपके पास 1 या आप दूसरा तरीका ये लगा सकते हैं कि ठीक है आप m और n को इक्वल कर लीजिए, कैसे, या फिर और क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट npm, और या आपने क्या करा, n में से m एलिमेंट्स को चूज कर लो, तो n में से m एलिमेंट्स को चूज कर लो, ठीक है, तो ये चूज हो गए, तो इनमें से कोई से m एलिमेंट मान लो यहां तक आ गए इस पोजीशन पर। नाउ दिस काउंटिंग ऑफ these एलिमेंट एंड काउंटिंग ऑफ अप टू these एलिमेंट दे आर इक्वल, अब तो इक्वल हो गए। देन हाउ मेनी वन फंक्शन फ्रॉम इक्वल सेट्स, जब व्हेन m और n इक्वल, टोटल फंक्शन कितने m फैक्टोरियल, है ना, तो मल्टीप्लाई बाय कितने से कर दीजिए m फैक्टोरियल। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ नहीं है, वास्तव में npm की ही वैल्यू होती है, ठीक। तो आप इस तरीके से वन फंक्शन निकाल सकते हैं इजीली। तो यहां से ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, अगर कोई मैपिंग वन मैपिंग है तो उसके डोमेन और कोडोमेन में क्या रिलेशन है, कंक्लूजन क्या निकला, ये तो बात काउंटिंग की आ गई कि इस केस में इतनी, इस केस में इतनी, और इस केस में इतनी, जीरो, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है इसमें, कंक्लूजन ये है कि if f a to b is 1 to 1 function, देन ऑब्जर्वेशन क्या है, डोमेन और कोडोमेन में रिलेशन होगा। तो ये जो डोमेन की कार्डिनलिटी है वो लेस देन इक्वल्स टू रहने वाली है कोडोमेन की कार्डिनलिटी से, तभी फंक्शन वन बनने को तैयार है, अदरवाइज बनने को तैयार नहीं है। अगर डोमेन की ज्यादा हो गई और कोडोमेन की कम रह गई तो फंक्शन कभी भी वन नहीं बनेगा, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस जो होंगे वो कितने हो जाएंगे फिर, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन। टोटल में से अगर हम लोग वन फंक्शंस घटा दें तो वो इनकी काउंटिंग छोड़ जाएंगे, मैनी वन फंक्शंस की काउंटिंग छोड़ देंगे। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, बताइए।
सही है ना। तो मैनी वन फंक्शन किस किस केस में मिल सकते हैं? जिस केस में वन वन नहीं मिला उस केस में मैनी वन मिलेंगे, है ना। तो मैनी वन एक तो इस वाले केस में मिल जाएंगे, ठीक। और कौन से केस में मिल सकते हैं मैनी वन, बताइए। और इस वाले केस में मिल सकते हैं मैनी वन। इसमें तो मिलेंगे नहीं, इसमें भी मिल जाएंगे मैनी वन, है ना। क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि जितने भी फंक्शन ए टू बी बने सब बाइजेक्टिव भी बने, सॉरी, सब वन वन ही बने, उनमें कुछ मैनी वन भी बनेंगे। तो तीनों केस में कितने मिल जाएंगे, मैनी वन मिल सकते हैं, है ना। वो डिपेंड्स करेगा एन और एम की वैल्यू के ऊपर, है ना। तो मैनी वन होने के लिए क्या कंडीशन रहेगी फिर कार्डिनलिटी के ऊपर? तो एम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन रहने वाली है, ठीक है। तब ऐसा रहेगा। तो ये तो बात रही मैनी वन 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 फंक्शंस की और मैनी वन फंक्शन की काउंटिंग्स की। क्वेश्चन क्या है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है ना। सो सपोज दैट बी हैव अ टू सेट्स ए एंड बी ऑफ द फॉर्म्स। ए जो है वो 1 2 3 एलिमेंट्स को लेकर चल रहा है, बेसिक क्वेश्चन है एकदम, ज्यादा कोई दिमाग देने वाली चीज नहीं है। ए बी सी डी ई, और बी के पास 5 एलिमेंट है, ठीक, ए बी सी डी ई। देन व्हाट कैन बी से अबाउट हाउ मेनी फंक्शंस आर वन वन, हाउ मेनी functions are one one from A to B satisfying। क्या कंडीशन लगा दी इन्होंने इस बार कि F1 की इमेज तो A हो जाए एंड F2 की इमेज B ना बने, ठीक। ये कंडीशन लगाई गई है। तो ऐसे कितने फंक्शन हैं जो वन वन बनेंगे? एनी आइडिया कैसे करेंगे? तो इतना तो तय हो गया ना कि ए की कार्डिनलिटी 3 है, यहाँ पे 5 है, तो वन वन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इसको ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, 1 2 3 ए बी सी डी और ई। तो वन की इमेज तो ए रहेगी, ठीक है साहब, वन की इमेज ए हो गई। टू की इमेज क्या नहीं बनेगी? टू की इमेज बी नहीं बनेगी। जब बी नहीं बन सकती तो ए भी नहीं बन सकती, क्योंकि वन की इमेज ए हो गई। तो यानी कि टू की इमेज, तो वन के पास कितनी चॉइस है? वन के पास तो एक ही चॉइस है कि वो एक ही जगह मैप हो सकता है ना। टू के पास कितनी चॉइस रह गई? तो वो सी डी ई में से कोई एक एलिमेंट बनेगा इमेज में। तो टू के पास भी कितनी चॉइस है? 3 चॉइस है, ठीक। और 3 के पास कितनी चॉइस है फिर? तो मान लो टू की इमेज सी हो गई, तो सी, 3 के पास कितनी चॉइस रह गई? बी डी ई, इनमें से कोई एक एलिमेंट इमेज बनेगी 3 की। तो इसके पास भी 3, तो टोटल चॉइस कितनी हो गई? 9। तो 9 फंक्शंस ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे और वन टू वन होंगे, ठीक। मैनी वन कितने होंगे? तो हाउ मेनी आर मैनी वन? टोटल कितने आएंगे? टोटल आने के लिए तो टोटल आएंगे 20, 20 में से 9 और कितने आ जाएंगे? 11। 11 फंक्शंस ऐसे होंगे जो मैनी वन फंक्शन होंगे फिर, ठीक है। तो कैसे, वन के पास कितनी चॉइस है? वन के पास तो एक ही चॉइस है। बी के पास कितनी चॉइस हो गई? बी के पास 4 चॉइस हो गई मैप होने के लिए, और 3 के पास कितनी मैप चॉइस हो गई मैप होने के लिए? 5, ठीक। तो टोटल चॉइस कितनी हो गई? 20। इस तरीके से आप वन वन मैनी वन फंक्शंस को निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। नेट में ऐसी के ऊपर क्वेश्चन आया था, एक बार 3 एलिमेंट दे दी थी, यहाँ 5 एलिमेंट दे दिए, और यहाँ से पूछा था कि कितने वन वन फंक्शन। बस कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी थी, बस बस ये रेस्ट्रिक्शन हटा दो तो नेट वाला क्वेश्चन बनके तैयार हो जाएगा बस, ठीक। मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए इसके ऊपर, और कुछ नया नहीं किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शंस, सही है। ऑन टू फंक्शंस के बारे में क्या कहना है?
तो वैसे तो जनरली एक फॉर्मूला होता है ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए, वो जो बेस्ड है इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें क्या करेंगे हम, मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि वो कैसे कैसे काम करता है थोड़ा सा। जैसे मान लो आपके पास दो सेट्स हैं, ए और बी। तो ऑन टू होने के लिए आप उल्टी इमेज देखेंगे, है ना। तो इतना तो तय है कि ऑन टू होने के लिए ए की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू बी की कार्डिनलिटी होनी ही चाहिए। ठीक। अगर ए के पास कम एलिमेंट रह गए या बी के पास ज्यादा हो गए, तो उस केस में ऑन टू नहीं बनेगी। कैसे? ऐसे बना सकते हैं, 1 2 और ए बी और सी। बी को यहां पे मैप करा दो, सी को यहां पे मैप करा दो। तो ए की कोई प्री इमेज नहीं बनेगी फिर, क्योंकि ए या तो फिर 1 के पास जाए या फिर 2 के पास जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट की दो इमेज नहीं हो सकती, है ना। तो एक डोमेन की कार्डिनलिटी कम रखी गई है ना, और कोडोमेन की ज्यादा रखने पे क्या हुआ, ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तब यहीं से ऑब्जर्व करके निकाला गया है कि हाँ, ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए डोमेन की ज्यादा होनी चाहिए और कोडोमेन की उसके इक्वल हो जाए या उससे कम हो जाए। ठीक। तो यहां से अगर देखा जाए, तो बस यहीं से थोड़ा सा आइडिया हमें मिल जाएगा कि हाँ, ऑन टू फंक्शंस कैसे निकाले गए होंगे। तो अब हमने डोमेन के पास ज्यादा एलिमेंट ले लिए और कोडोमेन के पास कम एलिमेंट ले लिए, यही हमारी डिमांड थी। तो ऑन टू फंक्शंस होने के लिए होगा क्या, जैसे मान लो सारे एलिमेंट यहां पे मैप हो गए ए पे, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं बना, है ना। अगर सारे एलिमेंट बी पे मैप हो गए, तब भी ऑन टू फंक्शन नहीं बना, है ना। तो दो तरीके से ऑन टू फंक्शन नहीं बना। मान लो अगर ए के पास 1 2 3 4 है और ए के पास इधर ए बी सी है, ये इसके पास, ये इसके पास, और ये इसके पास चली गई और ये इसके पास चली गई। मान लो सी को मैप नहीं कराया गया, उल्टी एक ऐसा फंक्शन जो 1 और 4 को ए पे ले गया और एक ऐसा, और जो 2 और 3 को बी पे ले गया। ठीक। सी पे लेके ही नहीं गया किसी को। तो ये फंक्शन तो है, लेकिन क्या नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, है ना। ऐसे ही आप किसको स्किप कर सकते हो, स्किप आप कर सकते हो किसको, बी को। ऐसे ही आप स्किप करा सकते हो किसको, ए को, है ना। अगर आप मान लो यहां पर सी होता, अब क्या कहना है, तो ये भी तो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो यही चीज इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ऐड सब्ट्रैक्ट करके एडजस्टमेंट करके बनाई गई है। तो यहां से एक फॉर्मूला दिया गया है, फाइनल फॉर्मूला। ठीक है। हम उसके प्रूफ के ऊपर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, इतना टाइम नहीं है कि हम प्रूफ भी डिस्कस कर पाए अभी डिटेल में। तो ये बस मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैंने दे दिया कि हाँ, ये कैसे काम कर रहा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। ठीक। तब हम डिफाइनिंग कर रहे हैं काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो हमारे पास दो तरीके हैं काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला और एक जो हम पार्टीशंस करके आए थे उसके बेहद पर है। ठीक। देन रिजल्ट क्या है अपना, इफ कार्डिनलिटी ए की m है, कार्डिनलिटी बी की n है, और n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n माना है, तो ऑन टू बनाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा ही। सही है। देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, 0 व्हेन m क्या हो जाए, n से छोटा हो जाए, बोल कर आए थे। सही है। दूसरा, n फैक्टोरियल के बराबर ही होगा व्हेन m और n आपस में इक्वल हो। तीसरा, तीसरा जो है अपना वो फॉर्मूला है समेसन k इज इक्वल टू 0 से लेके n तक
-1 की पावर k इंटू कितना, n में से आपको k एलिमेंट चूज करने पड़ेंगे, nck मल्टीप्लाई बाय n माइनस k की पावर m। ठीक है, k की पावर m। ठीक, तो ये तब है व्हेन m ग्रेटर देन n। तो इस तरीके से आप, तो बस मेन फॉर्मूला तो हमारा यही है कि इसके बेस पर आप आंसर निकाल सकते हैं जल्दी से। ठीक, ये डायरेक्ट हो गया। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। तीसरा जो फॉर्मूला है हम जो निकालेंगे, किससे निकालेंगे, दूसरी चीज डायरेक्ट शॉर्टकट, एक और फॉर्मूला जो है पार्टीशंस के बेस पर है ना। another way to find an other way to find onto functions। ठीक, ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज, तो ये जो हम निकाल रहे हैं ऐसा तब निकाल रहे हैं, तो हम सपोज मान के चल रहे हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए एम है, कार्डिनलिटी ऑफ बी एन है, और एफ ए से बी तक फंक्शन है, एंड एम की वैल्यू एन से बड़ी मानी है, ऐसा हमने एज्यूम कर रखा है पूरा। सही है। देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ वेज डिवाइडिंग एम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, number of ways dividing m distinct objects into n groups, n groups। सही है। आप ये निकालिए कि आपके पास m ज्यादा एलिमेंट हैं और n कम एलिमेंट होंगे, तो उनकी ग्रुपिंग कर दीजिए। सही, ग्रुपिंग के बेस पर। ठीक, और इस हिसाब से ग्रुपिंग करनी है कि कम से कम सबको एक एक एलिमेंट मिल ही जाए। ठीक है, और व्हाट हैपन देन, तो अब आपके पास n एलिमेंट है, वो n एलिमेंट आपस में अपनी पोजीशन कितनी तरीके से बदलेंगे, n फैक्टोरियल वे से, तो मल्टीप्लाई बाय एंड लास्टली n फैक्टोरियल। ये है हमारा दूसरा तरीका ऑन टू फंक्शंस निकालने के लिए। बात क्लियर है एकदम। बताइए। इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये तो बात रही किसकी, अपने ऑन टू फंक्शन निकालने की टेक्निक्स की। सही है। अब करते कैसे हैं इसको वो देखते हैं, है ना। तो इनटू फंक्शंस कैसे निकाले जाएंगे फिर, तो इनटू फंक्शंस निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, टोटल फंक्शंस निकालिए, उनमें से ऑन टू हटा दीजिए, तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस इज इक्वल टू, काउंटिंग्स के बेस पर है ना, टोटल टोटल फंक्शंस माइनस टोटल ऑन टू फंक्शंस, टोटल ऑन टू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप टोटल में से ऑन टू फंक्शंस सबट्रैक्ट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो नाउ एक क्वेश्चन करते हैं जो नेट में आया था, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा उसमें थ्योरी में। तो जैसे ए के पास
5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, और बी के पास 3 एलिमेंट हैं, ए बी सी। देन उसने पूछा था कि कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे और कितने इनटू फंक्शन बनेंगे, ऑप्शन के बेस पर बस यही पूछा है, ठीक है। देन हाउ मेनी ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शंस आर दे, हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस एंड इनटू फंक्शंस आर देयर। तो कितने ऑन टू और कितने इनटू फंक्शन बनेंगे, ये तो तय है कि यहाँ पे वन वन फंक्शन कभी नहीं बनने वाला है ना, ठीक है ना। तो जब वन वन नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, मैनी वन फंक्शन। यहाँ पे जितने भी फंक्शन होंगे टोटल फंक्शन सब मैनी वन है, ठीक है। तो देखो, अब आपके पास ए के पास कितने एलिमेंट हैं, 5, और बी के पास कितने एलिमेंट हैं, 3। तो इनकी ग्रुपिंग करनी है इस हिसाब से कम एक एक एलिमेंट सबके पास जाए, 3 लोगों के पास एक एक एलिमेंट तो जाए। तो एक्चुअली में एलिमेंट जाने का मतलब क्या है, आप कर क्या रहे हैं, ए बी सी 1 2 3 4 5, आपने कम से कम ए को एक प्री इमेज मिलनी चाहिए, बी को भी एक प्री इमेज मिलनी चाहिए, और सी को भी एक प्री इमेज मिलनी ही चाहिए ऑन टू बनाने के लिए। तो इसकी नेसेसरी डिमांड तो यही है कि कम से कम इधर के को डोमेन के हर एलिमेंट को एक एक प्री इमेज एटलीस्ट मिले, एक से ज्यादा कितनी भी मिले उससे क्या फर्क है, ऑन टू तो बनेगा ना। तो बस वही हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम एक्चुअली में ये 3 ग्रुप हैं, ए बी सी, इन 3 के पास एक एक उल्टा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी ये इमेज बनी है। तो ग्रुपिंग इसी के तो बेस पे हो रही है, सही है ना। तो ग्रुपिंग इसी के बिहाफ पर हम कर रहे हैं। तो यानी कि जब 5 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 5 एलिमेंट ये हैं, तो इनमें से एक जना ऐसा होगा जो किसी एक के पास एक ही बार जाएगा, बाकी दो दो बार चले जाएंगे, ठीक। या ऐसा हो सकता है कि भाई एक एक जाए और एक के पास 3 जने चले जाएं। तो ये पॉसिबिलिटी है ऑन टू में, ऐसा होगा पॉसिबल में, है ना। सो व्हाट कैन बी से, तो ये तो बिल्कुल अपना पर वो इसी के जैसा हो गया, एक क्यू बैलेंस रिलेशन जैसा पार्टीशन। तो यहां से काउंटिंग कितनी आएगी, नंबर ऑफ फंक्शंस 5 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, सही है। तो कितने आ गए, 15 अट्ठे 120, 15 फंक्शन तो यहां से बनेंगे, है ना। और यहां से कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो गए, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गए 120 बटे 6 दूनी 12 10, ठीक। तो इन टोटल पार्टीशंस के ऊपर कितने फंक्शंस बने, तो यहां से कितने बने, 10 प्लस 15 मिलके 25 तो यहां से बन गए। और ये 25 फंक्शन जो हैं 3 3 के डिस्ट्रीब्यूशन पे हैं, तो ये 3 फैक्टोरियल तरीके से कम्यूट मारेगा, ये भी 3 फैक्टोरियल तरीके से कम्यूट मारेगा। तो ओवरऑल कितने तरीके से, 25 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो मिलके कितना हो गया 150। तो यही तो लिखा है, टोटल नंबर ऑफ वेज डिवाइडिंग m ऑब्जेक्ट्स इनटू n ग्रुप्स, तो वो यही तो आए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ m ऑब्जेक्ट्स को n ऑब्जेक्ट में बांटने के कितने तरीके, 25 तरीके। वो 25 तरीके कितने तरीके से कम्यूट कर सकते हैं, बताइए। वो 25 तरीके से, वो 25 चीजें 6 तरीके से कम्यूट मारेंगी। तो टोटल तरीके कितने हो गए, 160 हो गए, है ना, हो गए 150 हो गए।
ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऑन टू फंक्शंस की काउंटिंग निकाल सकते हैं। तो टोटल फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल फंक्शंस, तो ये तो रहे हमारे क्या, एकदम ऑन टू फंक्शन। 150 फंक्शंस आर हेयर ऑन टू फंक्शन। तो टोटल कितने बन गए, 3 की पावर 5। तो इन टू फंक्शंस कितने रह गए, इन टू की काउंटिंग कितनी रह गई, 3 की पावर 5 माइनस 150, मतलब 243 माइनस 150 कितने बच गए, 93। तो 93 फंक्शंस ऐसे होंगे यहाँ पर जो कैसे रहने वाले हैं अपने, एकदम इनटू रहने वाले हैं। क्लियर है, बताइए, आगे बढ़ा जाए। सो नाउ वी हैव अ स्पेशल केस ऑफ ऑन टू फंक्शंस, है ना। स्पेशल केस ऑफ ऑन टू फंक्शन, क्या स्पेशल केस है कि ए के पास m एलिमेंट हैं और बी के पास कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हमने कंसीडर किए हैं। देन टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आर, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आर कितने हो गए। तो अगर आपको पार्टीशन करना नहीं आ रहा कि m एलिमेंट्स को 2 ऑब्जेक्ट में कैसे बांटें, तो मैं आपको एक और आसान तरीके बता देता हूं कि आप क्या करो, यहाँ पे m एलिमेंट बना लो, 1 2 3, या ऐसे करके बना लो, A1 A2 A3 से AM। ठीक, यहाँ 2 एलिमेंट बना लो AB। तो ये चेक कर लो कि ये ऑन टू फंक्शन कब कब नहीं बनेगा, कब कब नहीं बनेगा, जब सारे एलिमेंट A पे मैप चले जाएं और सारे एलिमेंट B पे मैप चले जाएं। तो केवल और केवल यही 2 तरीके हैं जब ये ऑन टू नहीं बनेगा, बाकी सारे केस में ऑन टू है। अगर B कम से कम एक AI पे भी चला गया और A भी एक AI पे चला गया किसी और, तो ऑन टू बन के तैयार। तो बस आपके पास 2 ही केस ऐसे हैं जिसमें ये क्या नहीं बन सकता, ऑन टू नहीं बन सकता, बाकी सारे केस में ऑन टू है ना। तो टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे, टोटल फंक्शंस तो बन गए भैया 2 की पावर m और माइनस कितने, कितने इंटू बने, 2 इंटू बने हैं, हटा लो इन्हें। तो इतने तरीके से ये क्या बनेंगे, ऑन टू फंक्शंस बनने वाले हैं। बात क्लियर है या नहीं है, बताइए। ठीक है ना, तो यहां से पता चल गया ना। तो नोट में हम क्या ले सकते हैं कि ऑन टू फंक्शंस होने के लिए हमारे पास कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए। तो नोट में हमने कहा लिखा था, ये है। तो फंक्शन टू बीइंग ऑन टू, वी मस्ट हैव cardinality of domain space is greater than equal to the cardinality of, किससे होनी चाहिए, कोडोमेन स्पेस होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा हमारी ऑन टू की डिमांड रहती है। ठीक, तो अब रेस्ट्रिक्शंस वगैरह अगर आ जाए तो उतनी रेस्ट्रिक्शंस आप लेस कर दीजिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है इसके ऊपर, क्वेश्चन कैसे बनाएं, सी सपोज दैट ए हैव हैविंग 8 एलिमेंट्स, ए के पास 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड बी के पास 2 ही एलिमेंट है, ए और बी। देन हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस आर देयर सेटिस्फाइंग F1 इज इक्वल टू ए। तो ऐसे कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे जो F1 इज इक्वल टू ए को होल्ड्स करते होंगे। ठीक, तो बना लो ऐसे करके।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ए और बी। तो F1 को तो ए पे ही मैप कराना है, ये तो हमेशा ही मैप हो गया। ठीक, तो कितनी चॉइस है वन के पास? एक ही चॉइस है। ठीक है, टू के पास कितनी चॉइस? टू के पास टू चॉइस, या तो वो ए पे जाए या बी पे जाए। सही है। और तीन के पास कितनी चॉइस? तीन के पास भी दो चॉइस, या तो ए पे जाए या बी पे जाए। तो यानी कि रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट है टू से लेके एट तक, सबके पास कितनी चॉइस है? दो दो चॉइस। तो टोटल फंक्शन बने 2 की पावर 7। ठीक है, और 2 की पावर 7 कितना होता है? 128, है ना। और इनटू कितने बनेंगे? इनटू, तो इनटू तो एक ही बनेगा जब सब सारे एलिमेंट कहां पहुंच जाएं? ए के पास चले जाएं। तो एक इंटू बनेगा। तो ऑन टू कितने हो गए? ऑन टू हो गए 128 माइनस 1 मिलके 127। तो 127 फंक्शंस ऐसे रहने वाले हैं जो हमारे क्या रहेंगे? ऑन टू रहेंगे। ठीक है ना। तो ये बात हो गई वन वन की, हो गई मैनी वन, मैनी वन की भी हो गई, इनटू की भी हो गई, है ना, ऑन टू की भी हो गई। ठीक, अब एक लास्टली बचता है, उसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शंस, कि हाउ मेनी फंक्शंस आर बाइजेक्टिव हेयर। ठीक, तो इफ कार्डिनलिटी ए की m है और कार्डिनलिटी b की n है, तो फंक्शन टू बीइंग, तो वन बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव के लिए डिमांड क्या है? कि वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू। तो वन वन की डिमांड है कि भाई m लेस देन इक्वल टू n हो, और ऑन टू की डिमांड है m ग्रेटर देन इक्वल टू n हो। तो इन दोनों को मिला दो, तो मिलाने पर पता चला बाइजेक्टिव होने के लिए m इज इक्वल टू n होना ही चाहिए। तो ये इसकी डिमांड है। और m इजिकल टू n के केस में हमें पता है कि कितने वन वन फंक्शन, तो m इजिकल टू n के केस में वही वन वन है, वही ऑन टू है। तो उनकी काउंटिंग कितनी निकाली थी हमने? n फैक्टोरियल निकाली थी, है ना। देन वी कैन से दैट नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम a to b आर कितने हो गए? n फैक्टोरियल। इतने फंक्शंस हमारे n फैक्टोरियल हो गया। तो नॉन बाइजेक्टिव कितने हो गए? नंबर ऑफ नॉन बाइजेक्टिव्स फंक्शंस कितने हो गए? टोटल कितने बनेंगे? n की पावर n बनेंगे, क्योंकि n b की कार्डिनलिटी भी n हो गई और a की कार्डिनलिटी भी n हो गई। तो टोटल फंक्शन n की पावर n माइनस n फैक्टोरियल। तो इतने फंक्शंस जो है अपने वो कैसे रहने वाले हैं? नॉन बाइजेक्टिव रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये ठीक, तो बाइजेक्टिव की डिमांड क्या है फिर? और दूसरा कह सकते हैं फंक्शन टू बीइंग बाइजेक्टिव फ्रॉम ए टू बी। तो डिमांड क्या है इसकी? तो जो डोमेन स्पेस की कार्डिनलिटी है वो एकदम इक्वल होनी चाहिए किसके? कोडोमेन के। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशंस रहती है किसके ऊपर? बाइजेक्टिव फंक्शंस के ऊपर। ठीक, तो यहां पर जाके हमारा जो है फंक्शंस की काउंटिंग, वन वननेस, चेक, ऑन टूनेस, इसका काम फिनिश होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपना, वो हम एक दो पार्ट्स और हैं इसके, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, दो तीन पार्ट्स और है, यूनियन और इंटरसेक्शंस के ऊपर दो तीन एप्लीकेशंस हैं। उनको डिस्कस करने के बाद हम जो मूव ऑन करेंगे वो कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, मतलब काउंटेबिलिटी ऑफ द सेट्स की तरफ जाएंगे। वो जो पूरा टोटली बेस्ड है वो कार्डिनलिटी के ही ऊपर बेस्ड है, कि फंक्शंस की
मतलब किसी भी सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो सकती है, उसके पास कितने नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनका बिहेवियर हमें चेक करना है यहाँ। ठीक है ना। तो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।